प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 मई शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 28 पद संख्या 16 से 20, 30 से 31 तक। जब हम रोम पहुँचे तो पौलुस को यह अनुमति मिली कि वह पहरा देने वाले सैनिक के साथ जहाँ चाहें रह सकता है। 3 दिन बाद पौलुस ने मुख्य यहूदियों को अपने पास बुलाया और उनके एकत्र हो जाने पर उनसे कहा, भाइयों, मैंने ना तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध किया और ना पूर्वजों की प्रथाओं के विरुद्ध। फिर भी मुझे बंदी बनाया और यरूशलेम में रोमियों के हवाले कर दिया गया है। वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना चाहते थे, क्योंकि मैंने प्राण दंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया था। किंतु जब यहूदी इसका विरोध करने लगे तो मुझे कैसर से अपील करनी ही पड़ी। यद्यपि मुझे अपने राष्ट्र पर कोई अभियोग नहीं लगाना था, इसलिए मैंने आप लोगों से मिलने और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इज़राइल की आशा के कारण मैं यह जंजीर पहना हूँ। पौलुस पूरे 2 वर्ष तक अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा देता था। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 20 से 25 तक। पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिसे ईसा प्यार करते थे, और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु, वह कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर ईसा से पूछा, प्रभु, इनका क्या होगा? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? तुम मेरा अनुसरण करो। इन शब्दों के कारण भाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा। परंतु ईसा ने यह नहीं कहा कि वह नहीं मरेगा, बल्कि यह कि यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? यह वही शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है और जिसने यह लिखा है। हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है। ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए। यदि एक एक का उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी
नहीं समा पाती। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है, हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 28 से लिया गया है। यहाँ पर संत पेतरुस प्रेरित का जिक्र किया गया है। वो रोम पहुँच चुके हैं और वो एक कैदी के रूप में वहाँ पर हैं। उनके हाथों में जंजीरें हैं, बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है, उनका भविष्य अनिश्चित है। फिर भी संत पौलुस उदास नहीं होते, वो सुसमाचार फैलाना चाहते हैं। उनके आंखों में विश्वास झलकता है। मैं सोच रहा था, अगर संत पौलुस के जगह पर मैं होता, शायद ये सवाल मैं प्रभु को पूछता, हे प्रभु, मैं जिंदगी भर मैंने आपकी सेवा की, जिंदगी भर आपके कलीसिया की मैंने सेवा की, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे ये तकलीफ क्यों, ये कष्ट क्यों? शायद मेरी जगह पर आप भी रहते, शायद आपका भी उत्तर शायद यही होता। लेकिन हम जानते हैं किस प्रकार संत पौलुस इस परिस्थिति का सामना करते हैं। वो विश्वास के साथ सामना करते हैं। वो परिस्थिति को खोजते नहीं हैं, परिस्थितियों को नकारते नहीं हैं। वो कहते हैं, उन्होंने दुख को, वो संत पौलुस ने दुख को मिशन बनाया। परमेश्वर की योजना को वो हर एक परिस्थिति में देखते हैं। वो कहते हैं, सच्ची सेवा हर परिस्थिति में, सच्चा सेवक हर परिस्थिति में काम करता है। इसमें प्यारे भाई और बहनों, आपको और मुझे भी हर परिस्थिति में कार्य करना होगा। कभी कभी हमारे जीवन में बीमारी आती है, या हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, असफलता मिलती है, हमारे जीवन में विरोध मिलता है, या आर्थिक समस्या आ जाती है। हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हम अपने विश्वास को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और सेवा करना त्याग देते हैं। लेकिन आज संत पौलुस अपने जीवन से हम सभी को एक बहुत ही सुंदर नमूना पेश कर रहे हैं। परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, परिस्थितियाँ कितनी भी कष्टदायक क्यों ना हो, हमें डट कर उसका सामना करना चाहिए और विश्वास के साथ सामना करना चाहिए और प्रभु के संगति में रहना चाहिए। जो प्रभु के संगति में रहता है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, उसे किसी बात की कमी नहीं होगी। एक बुजुर्ग पुरोहित अपने पूरे जीवन में उन्होंने सुसमाचार को फैलाया, और अचानक एक दिन 70 वर्ष के बरस में वो अचानक एक बाथरूम में गिर जाता है और उसकी हड्डी टूट जाती है और उसे अस्पताल में ले लिया जाता है। और वहाँ पर वो एकदम परेशान रहता है। वो सोचने लगता है कि अब मैं प्रभु का सुसमाचार कैसे फैलाऊं, अब मैं चल नहीं सकता, अब मैं इधर उधर जा नहीं सकता, अब मैं कैसे प्रभु का सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा दूं। तब वो प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय उसे एक प्रेरणा मिलती है। वो सोचने लगता है, मैं यहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा, यहाँ के डॉक्टर लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा, यहाँ के नर्स लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा, अस्पताल के सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करूँगा। इस प्रकार वो हर एक के लिए प्रार्थना करने लगता है। अपने बगल में जो बीमार बैठे हैं, बेड के बगल में जो बीमार व्यक्ति हैं, उनसे बातें करने लगते हैं और उनके लिए प्रार्थना करने लगते हैं। नर्स जो आती हैं उनके लिए प्रार्थना करने लगते हैं, डॉक्टर्स जब आते हैं उनके लिए प्रार्थना करने लगते हैं। और अंत में एक नर्स उनके पास आती है और कहती है, फादर जी, हमारे लिए यही आपका बेड ही चर्च बन गया है, प्रार्थना का घर बन गया है कि हम लोगों ने आपके द्वारा प्रभु को अनुभव किया है। कितनी सुंदर कहानी है, कितना सुंदर जीवन है उस फादर का। संत मैक्सिमिलियन कॉल्बे के बारे में भी हम लोग जानते हैं।
उस संत ने जो शिविर में, नाजी शिविर में कैदी वो थे, और कैदी होते हुए भी उन्होंने क्या किया, अपने कैदियों के साथ वो बातचीत करते थे, प्यार से रहते थे, उनको तसल्ली देते थे और प्रभु का सुसमाचार उनके साथ बांटा करते थे। और अंत में जब ज़रूरत पड़ी उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर किया एक कैदी के लिए। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु का संदेश हम सभी के लिए बहुत ही साफ है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हम जहां पर हैं हमें प्रभु की सेवा करनी चाहिए। चाहे हम स्कूल में रहते हों, अस्पताल में रहते हों या अपने ऑफिस में रहते हों, किसी भी परिस्थिति में हमें अपने विश्वास का नहीं खोना है। हम हर एक परिस्थिति में हमें प्रार्थना करना है, प्रभु की सेवा करना है। भले ही हमारे जीवन में दुख क्यों ना आए, हमें प्रभु पर विश्वास रखना है और प्रार्थना को नहीं त्यागना है, सेवा करना नहीं त्यागना है। आज के सुसमाचार में संत पेतरुस का जिक्र किया गया है। संत पेतरुस के बारे में प्रभु बड़ी भविष्यवाणी करते हैं। पेतरुस को कहते हैं कि वो कलीसिया की अगुवाई करेंगे, पूरे कलीसिया के नेतृत्व करेंगे, और उतना ही नहीं, किस प्रकार की मृत्यु को वो मृत्यु का वो सामना करेंगे उसके बारे में भी वो बताते हैं। किस प्रकार वो शहादत को स्वीकार करेंगे और किस प्रकार शहादत को स्वीकार करते हुए प्रभु की महिमा के लिए वो कार्य करेंगे, इसके बारे में भी प्रभु कहते हैं। लेकिन पेतरुस जो हैं सिर्फ अपने बारे में सुनकर संतुष्ट नहीं होते, वो प्रभु से पूछते हैं इनका क्या होगा। कहने का तात्पर्य है, बगल में योहन भी थे। योहन जो प्रभु के करीब रहते थे, जो हम देखते हैं लास्ट सप्पर के समय प्रभु के करीब वो थे, और जब प्रभु क्रूस पर मर रहे थे वहाँ पर भी प्रभु के करीब थे। और माता मरियम को प्रभु ने मरते मरते अपने पूरी दुनिया को उनके हाथों में सौंपा था। तो इसलिए पेतरुस जानना चाहते हैं कि इनका भविष्य क्या होगा। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर हमारे जीवन में भी यही होता है कि हम लोग दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। हम अपने मिशन के बारे में नहीं सोचते, दूसरे कैसे हैं, वो कैसे सफल हो रहे हैं, उनके जीवन में कैसे सफलता मिल रही है, वो अपने जीवन में कितनी उनकी ज़िंदगी में कितनी प्रतिभावान क्यों है वो व्यक्ति अपने जीवन में इतनी सफलता क्यों हासिल कर रहा है। हम दूसरों की ज़िंदगी को देखने लगते हैं और अपने जीवन को, अपने मिशन को हम भूल जाते हैं। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु आपको और मुझे बुलावा देते हैं, जब वो कहते हैं इससे तुम्हें क्या। योहन के बारे में जब पेतरुस पूछते हैं इससे तुम्हें क्या, तुम मेरा अनुसरण करो। हमें क्या करना है, हमें प्रभु का अनुसरण करना है, हमें दूसरों की ज़िंदगी को नहीं देखना है। एक बार एक एथलीट जो हैं, वो जो कंपटीशन में भाग ले रहा था, दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते वो आगे था, काफ़ी आगे था। दौड़ते दौड़ते उसने पीछे देखना शुरू कर दिया कि मेरे पीछे वाले कहाँ तक पहुँच गए हैं। ऐसे करते 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 बार बार वो पीछे देख रहा था और वो संतुलन खो जाता है और वहीं गिर जाता है। और इस प्रकार जो उनके पीछे थे वो आगे बढ़ जाते हैं और प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान उन्हें मिल जाता है। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम अपने मिशन को नहीं देखेंगे, दूसरों की ज़िंदगी को से हमारे ज़िंदगी को तुलना करेंगे तो हमारी ज़िंदगी नष्ट हो जाएगी। हमें दूसरों से तुलना नहीं करना है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई हैं। मेरे लिए अलग योजनाएं बनाई हैं, आपके लिए अलग योजना बनाई है, आपके लिए अलग योजना बनाई है। हर एक व्यक्ति के लिए
अलग अलग योजना बनाई है। इसलिए प्रभु कहते हैं पेतरुस का भविष्य क्या था? एक कलीसिया का नेतृत्व करना और दूसरा शहादत को प्राप्त करना। यूहन्ना के लिए क्या योजना है? यूहन्ना के लिए योजना ये थी कि वो सुसमाचार को लिखेंगे और लंबे समय तक जिएंगे। ये प्रभु की योजना है और प्रभु की योजना के अनुसार अपना जीवन वो बिताएंगे। क्रिस्त प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर हम लोग अपने जीवन को दूसरों से तुलना करने लगते हैं, इसलिए हम पिछड़ जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। हम प्रभु पर अपना फोकस प्रभु पर रखें। जो मिशन प्रभु ने हमें दिया है, जो योजना प्रभु ने मेरे लिए बनाई है, उस योजना के अनुसार हम अपने जीवन को बिताएं, तब हमारा जीवन भी संपूर्ण हो जाएगा। और अंत में यूहन्ना सुसमाचार के लेखक कहते हैं, प्रभु ने ढेर सारे काम किए हैं इस दुनिया में रहते। उन ढेर सारे कार्यों में से कुछ कार्यों को संत यूहन्ना ने पुस्तक में लिखा है। अगर पूरे के पूरे कार्यों को अगर पुस्तक में लिखा गया होता तो यहाँ के पूरे के दुनिया की किताब काफ़ी नहीं होते। यानी प्रभु ने ढेर सारे कार्य किए हैं आपके लिए और मेरे लिए। और जो संत यूहन्ना ने जो पुस्तक में लिखे हैं, सचमुच में ये अनुकरणीय है। तो हमें क्या करना है? जो हमें पुस्तक में लिखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलता है, उसे हमें पढ़ना है, उसे आत्मसात करना है और हमारे जीवन को उसके अनुसार जीना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हम सभी के जीवन के लिए योजना बनाई है। हम सभी के लिए आपकी योजना है। ये प्यारे प्रभु, हमें शक्ति दे कि हम हमारे ज़िंदगी के लिए आपकी योजना को जान सकें और आपके योजना के अनुसार हम अपने जीवन बिता सकें। और विशेष रूप से संत पौलुस के समान हर परिस्थिति में आपके सुसमाचार को फैलाने, आपकी सेवा करने, आपके संगति में रहने और विशेष रूप से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की शक्ति प्रभु हमें प्रदान करें। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का